हेलो दोस्तों, मैं अविनाश, मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूं और ये वीडियो होने वाला उन लोगों के लिए जिन्होंने आईपैड खरीदा है बट वो उस पर सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते हैं। iPad is controversially one of the most popular devices which is known to be unproductive for many people, क्योंकि लोगों के पास एक लैपटॉप और एक मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी होता है तो उनको ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती है जो वो iPad के साथ कर सके। ऑन दी अदर हैंड iPads एंड टैबलेट्स लुक्स रियली कूल, क्योंकि उसमें एप्पल पेंसिल या और स्टाइलसेस चल जाती हैं और एक बहुत अच्छी ड्राइंग डिवाइस जैसी भी हो सकती है, देन विच अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल बट व्हेन दे गेट इट दे डोंट फाइंड एनी यूजर्स ऑफ इट। और मेरी ज़िंदगी में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। मैंने iPad खरीदा अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करके, क्योंकि मैंने उसको बोला हुआ था कि मैं गैजेट्स में बहुत स्पेंड करता हूँ एंड शी न्यू कि ये जो मेरा परचेज होने वाला है बैक इन 2018 ये भी वेस्ट होगा। बट दैट iPad एब्सोल्युटली चेंज माई लाइफ। और आप मुझे यहाँ देख रहे हो, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई एम एन एनिमेटर एंड आई गॉट इन टू दिस थिंग बिकॉज ऑफ iPads। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये सिर्फ आर्टिस्ट और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए नहीं होने वाला है, ये बाकी लोगों के लिए भी होने वाला है। मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी iPad की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्लस आपकी ह्यूमन क्रिएटिविटी को भी ये थोड़ा सा एनहांस कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपकी बस iPad कर सकती है। आपके लैपटॉप के साथ आपका फ़ोन वो नहीं कर सकता, आपके फ़ोन के साथ वो लैपटॉप नहीं कर सकता, बट iPad इज़ द ओनली थिंग विच कैन ब्रिज द गैप। तो अगर आपके पास iPad पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ हो गई है, इसका प्राइस 1.5 गुना बढ़ चुका है, एंड आई होप कि आफ्टर दिस वीडियो आप अपने iPad के पास काफ़ी टाइम जाना चाहोगे। जो पहला जो पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा है, ह्यूमन क्रिएटिविटी वाइज बहुत कम है। इसका मैं बहुत ही इस्तेमाल करता हूँ इन मैनी केसेस। आपने ये पीछे मल्टी मॉनिटर सेटअप देखा हुआ है मेरा, जो एक मैक के साथ कनेक्टेड है, एंड आई एम एन एविड 2 मॉनिटर यूज़र। मेरी एडिटिंग ऊपर चल रही होती है, मेरे सारे नीचे फाइल्स खुले रहते हैं, मैं नीचे से फाइल उठा के डालता हूँ, नीचे मेरी कोई अगर वीडियो चल रही हो तो वो चल रही होती है, सारे रेफरेंसेस नीचे होते हैं। सो विदाउट 2 मॉनिटर्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम ऑन द गो। लकीली मेरे पास एक मैकबुक एयर है जिसे मैं लेके घूम सकता हूँ, एंड इन मैनी केसेस आप लोगों के पास मैकबुक होगा और आपके घर पे एक मॉनिटर होगा। मैं भी एक हॉलीडे पे गया था और वहाँ पे मुझे 2-3 डिलीवरेबल्स देने थे। मैं अपना iPad तो लेके ही जाता हूँ हर जगह, क्योंकि दिस इज़ द डिवाइस विच आई यूज़ like 90% of the time, and when I'm editing I do that on my computer, and my MacBook Air M1 does that work pretty charmingly as well। और जब मैं खोलता हूँ अपना MacBook with a setup when there is no studio around, तो उस केस में क्या होता है, मुझे एक एक्स्ट्रा स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप फ्लाइट वगैरह में हो तो इट मेक सेंस कि आपके पास अगर iPad है तो आप उसमें मूवीज़ वगैरह तो देख ही रहे हो। तो प्रोडक्टिविटी वाइज आई लाइक टू यूज़ द साइड कार फीचर ऑन माई मैक सिस्टम अ लॉट। उसमें क्या होता है कि मेरा जो iPad का स्क्रीन है वो एक सेकेंड मॉनिटर हो जाता है, जो टच स्क्रीन वाली कैपेबिलिटीज़ भी रखता है। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है व्हेन आई हैव 2 मॉनिटर सेटअप। ये कनेक्शन भी वायरलेस रहता है और काफ़ी स्मूथ रहता है, यहाँ पे कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड दिस मल्टी मॉनिटर सेटअप मेक्स मी फील लाइक आई एम एट होम, और मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्टिविटी वाली काम कर सकता हूँ, प्लस मुझे एक्स्ट्रा कोई भी पेरिफेरल्स लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास एक मैकबुक ऑलरेडी है और आप ट्रैवल बहुत करते हो और आपको मल्टी मॉनिटर सेटअप की ज़रूरत पड़ती है तो साइड कार्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू हैव। अगला जो पॉइंट है वो ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में काम आता है। iPads में मूड बोर्डिंग बहुत ही अच्छा होता है। रीज़न इज़ कि आपके पास पेंसिल जो है वो बिल्कुल पेपर जैसा लगता है, आप एक लिमिटेड पेपर शीट में आप स्टार्ट कर सकते हो। इस चीज़ के लिए, मूड बोर्डिंग के लिए मैं कोई और ऐप नहीं यूज़ करता, मैं Procreate यूज़ करता हूँ, एंड आई सजेस्ट यू टू बाय Procreate ऐप। ये सिर्फ 1000 रुपये का आता है और इस पर आपको कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह देने की जरूरत नहीं। आपने 1000 रुपये दे दी, ये ऐप आपकी हो चुकी है और आप इस ऐप को जिंदगी भर यूज़ कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी मनी। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ ड्राइंग नहीं करता, इसमें मैं बाकी सारी चीज़ें भी करता हूँ। मैं इसमें अपने PDFs को भी साइन करता हूँ, मैं इस पर मूड बोर्डिंग भी करता हूँ। मूड बोर्डिंग में क्या होता है कि आपके पास एक लिमिटेड छोटा सा पेज रहता है जहाँ पे आप चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हो। जैसे मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए मैं थोड़ी सी प्लानिंग कर लेता हूँ इसी पेज में। यहाँ पे क्या रहता है, इसमें मैं स्केचेस भी बना सकता हूँ काफ़ी जल्दी, इसमें मैं लेयर्स के साथ भी काम कर सकता हूँ, मैं लाइटिंग को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ इफ़ आई हैव टू। मुझे जो लिखना है मैं लिख सकता हूँ। इस पॉइंट पे मैं सोचता रहता हूँ और लिखता रहता हूँ। और एक पॉइंट आता है कि आपका जब पेज खत्म होने लगता है तो आप इजीली आकर अपने कैनवस को आप क्रॉप एंड रिसाइज करके बड़ा कर सकते हो। और यही नहीं, अपनी चीज़ों को मूव करके यहाँ से वहाँ हिला सकते हो टू मेक इट मोर प्रिसाइज। और जैसे मैंने इस वीडियो में बनाया कि मैंने 2-3 मूवीज़ से रेफरेंस लेने वाला हूँ, तो मूवीज़ के मैं पिक्चर्स भी लगा सकता हूँ। और यही नहीं, तो इसे A4 शीट में इनको मैं कंपोज कर सकता हूँ अच्छे से बाद में, और उसे मैं प्रिंट करके निकाल के अपने स्टूडियो में लगाकर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो मूड बोर्डिंग वाला जो फीचर है ना, ये मेरे हर वीडियोस के पहले मैं बनाता हूँ। इससे मुझे बहुत नए नए आइडियाज़ भी आते हैं, एंड एट द सेम टाइम उस टाइम पे जब मैं बना रहा होता हूँ ना, उस टाइम पे हमें बस चीज़ें निकालनी होती है। तो निकालने के लिए एक अनलिमिटेड कैनवस सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो एप्पल पेंसिल की मदद से आप नोट्स तो बना ही सकते हो, पर आपको ये पता है कि अपने वीडियोस के ऊपर भी हल्के फुल्के एनिमेशंस बना सकते हो काफ़ी ज़्यादा आसानी से। इसके लिए आपको Procreate ड्रीम्स डाउनलोड करना होगा। ये एक एनिमेशन
सॉफ्टवेयर है उसी प्रोक्रिएट वाली कंपनी का, और ये भी 1000 रुपये का आता है वन टाइम पेमेंट। इनमें कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है एंड दीज आर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। मैं इन्हें ही पूरे टाइम यूज़ करता हूँ अपने आईपैड में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने वीडियोज़ के ऊपर काफ़ी जल्दी एनिमेशन कर सकते हो जो आपके प्रेजेंटेशन के लिए काम आ सकता है, आपके वीडियोज़ को थोड़ी सी मोर इंटरेस्टिंग बना सकता है, और इसमें आप अपनी इमेजिनेशन भी डाल सकते हो। उसमें क्या करना है, आपको अपना वीडियो लगाना है, उसके ऊपर एक फ्लिप बुक लगा देना है और उस पर अपने वीडियो के ऊपर आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि अपने वीडियो की ओपेसिटी कम कर लेना जब भी आप एनिमेशन कर रहे हो, जिससे आपको लाइन्स अपनी अच्छे से दिखेंगी। और ये जो कलर्स दिख रहे हैं अनियन स्किन्स होते हैं जो आपको पिछले और अगले फ्रेम्स दिखाते हैं, तो आपके लिए एनिमेशन भी बहुत आसान हो जाता है। आप इस पर ये फंकी चीज़ें नहीं, आप इस पर ग्राफ्स वगैरह पे अपने हैंड ड्रॉन तरीके से बना सकते हो, और हैंड ड्रॉन इज़ द ईजिएस्ट वे टू गो फॉर। और इसी तरीके से मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर भी सारे एनिमेशन तो करता ही हूँ, बट ये टेक्स्ट भी लगाता हूँ। और वीडियोज़ पे एनिमेशन लगाने के लिए इससे आसान, तेज़ और क्रिएटिव तरीका कोई और हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। बिल्कुल हैंड ड्रॉन वाली फील आती है। पॉइंट नंबर 4 बताने से पहले मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, क्या आप अपने स्कूल की नोटबुक्स या फिर बुक्स के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ ड्राइंग करते रहते थे? अगर आप उन लोगों में से हो और आप स्टिल कंटिन्यू करते हो जैसे मैं करता रहा, मैं अपने हर नोटबुक्स के पीछे, हर बुक्स के पीछे कहीं ना कुछ कार्ड्स बनाता रहता था। आज के दिन भी आप मेरी कोई भी नोटबुक्स खोलोगे तो आपको उसमें एक कार की स्केच मिलेगी। और अगर आप ऐसी स्केचेस बनाते रहते हो और आप वहीं रुक जाते हो, आपको लगता है कि भाई ये हॉबी वाली चीज़ ही है, तो उसको हॉबी रहने देते हैं फॉर अ सेकेंड। बट आपको पता है कि आप उस स्केच को काफ़ी इजीली एनहांस कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपने स्केच की एक पिक्चर ले लेनी है और उसको अपने आईपैड में भेज देना है। फिर आपको प्रोक्रिएट ऐप में, जो ड्राइंग वाली ऐप है, उसमें वो पिक्चर को खोलना है। फिर 2-3 चीज़ें ऐसी करनी है जिससे आप इस पर पेंटिंग कर सकते हो डायरेक्टली। पहली चीज़, पिक्चर वाले लेयर को खोलना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक नया लेयर खोलना है जो उस मल्टीप्लाई लेयर के नीचे रहेगा हमेशा। प्रोक्रिएट ने अभी नए ब्रशेस निकाले हैं, स्पेशली वाटर कलर ब्रशेस, जो बहुत ही ज़्यादा वाटर कलर जैसा ही लगता है। उनमें से एक ब्रश है गेज ब्रुक। आप ये वाला ब्रश लेना और इससे आप पेंटिंग कर सकते हो और इट वुड फील लाइक यू आर पेंटिंग ऑन अ पेपर। वाटर कलर ब्रश से पेंट करने का जो टेक्निक है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल से मैच करता है। अगर आप ब्रश को उठा के वापस से डिप करोगे तो बीच में ये जो है ये एक्स्ट्रा बल्ज बन जाता है। इससे बचने के लिए आप बिना पेंट ब्रश उठाए भी बहुत सारे बड़े स्ट्रोक्स ले सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इनिशियल स्टेजेस। उसके बाद जब डिटेल करते रहेंगे तो हम पेंट ब्रशेस को भी उठा सकते हैं। इसमें जस्ट लाइक ट्रेडिशनल पेंटिंग, जस्ट लाइक ट्रेडिशनल वाटर कलर, आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा मिमिक कर रहा है। आपको 2 कलर के बीच में स्मच करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मिड टोन ढूंढ कर कलर पैलेट से आप उनके बीच में पेंट करोगे तो अपने आप स्मज होने लगता है। मैं स्मच टूल कभी यूज़ नहीं करता बिकॉज इट मेक्स द कलर वेरी मडियर, तो इसलिए इट्स बेटर टू फाइंड द इन बिटवीन कलर्स। ठीक है, जब आप अपने क्विक स्केचेस को पेंटिंग में तब्दील करने लगते हो ना, तो 2-3 चीज़ें होती है आपके साथ। आपको ईदर वो प्रोसेस पसंद आ सकता है तो आप उस पर वापस जाना चाहोगे। वाइट पेज पे आप जब भी स्केचिंग कर रहे हो तो आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, आईपैड पे विद ए बिग ब्रश आप बैकग्राउंड्स को डायरेक्टली डार्कन अप कर सकते हो, जिससे आपका जो सब्जेक्ट है वो पॉप अप करेगा, जस्ट लाइक दिस कार। मैंने पेन से शेडिंग करते टाइम ही मैंने इस कार की बहुत सारी वैल्यूज डिसाइड कर ली थी, जिससे पेंटिंग करते वक्त मुझे आसानी रहती है। मुझे पता रहता है कि शेडो कहाँ जा रहा है, हाईलाइट कहाँ जा रहा है। जस्ट अनदर टिप कि आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो ना तो उसकी शेडो इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये क्लासिक कार है, इसमें बहुत सारे क्रोम बिट्स होंगे तो उन्हें हाईलाइट करना भी जरूरी है। हाईलाइट के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स बना रखे हैं, जिसके लिए मैं इंक सेक्शन से कोई भी एक ब्रश उठा सकता हूँ और उन सर्कल्स के बीच में मैं वो वाइट कलर्स भरने लगूंगा। इन हाईलाइट्स की वजह से वो जो क्रोम वाली फिनिश है वो काफ़ी जल्दी आ जाती है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वैल्यूज। तो ये सारी चीज़ें भी आप समझने लगोगे और मे बी आपकी फंडामेंटल्स भी थोड़ी सी इंप्रूव होते रहे। आज के डेट में व्हेन एआई इज अराउंड एंड टेकिंग अवे जॉब्स, आपको ह्यूमन क्रिएटिविटी की तरफ जाना होगा, एंड दिस आईपैड कैन हेल्प यू ब्रिज दैट गैप। पॉइंट नंबर 5 एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने अपने स्टूडियो में एक ट्रेडिशनल पेंटिंग का एक नुक बनाया, जिसके लिए मुझे एक स्टूडियो लाइट चाहिए थी। तो मैं अमेजोन से मैंने ये डिजिटेक की लाइट खरीदी और अमेजोन वाले मुझे सजेस्ट कर रहे थे ये सॉफ्ट बॉक्स का। सॉफ्ट बॉक्स से क्या होता है कि लाइट बहुत सॉफ्ट हो जाती है, जिससे जो शेडोज है वो बहुत हार्श नहीं लगता है, बहुत स्मूथ लगता है। आप देख सकते हो कि पीछे भी ये सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ है, पीछे लाइट इतना छोटा सा ही है। और जब ये लाइट और ये सॉफ्ट बॉक्स मेरे पास डिलीवर हुई ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड था बिकॉज द सॉफ्ट बॉक्स लुक्स रियली कूल। बहुत छोटा सा था कंपेयर टू दिस वन, एंड मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही पसंद है। बट व्हाट हैपेंड, ये जो सॉफ्ट बॉक्स होता है ना, इनके माउंट्स होते हैं। जो छोटा वाला जो सॉफ्ट बॉक्स था उसका माउंट ही अलग था कंपेयर टू द लाइट। मुझे तब पता चला कि लाइट के जो माउंट्स होते हैं उसके बड़े वाले को लुमिनस माउंट बोलते हैं और छोटे वाले को मिनी लुमिनस बोलते हैं। इंटरेस्टिंगली मैं अमेजोन पे गया रिटर्न करने के लिए, तो देयर वाज नो रिटर्न पॉलिसी फॉर दैट, एंड आई वाज a little bit hurt until I realized
कि भाई मैं तो बना सकता हूँ। ये करने के लिए मैंने एक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, शेपर 3D। शेपर 3D इज अ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, वो जो आपके एप्पल पेंसिल और आपके टच इंटरफेस के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है, मैंने सुना हुआ है। और इसका जो बेसिक वर्जन है विच इज़ फ्री इज डिसेंट टू मॉडल थिंग्स एंड गेट देम प्रिंटेड। इसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है कि आपको एक ही कैनवस पर रहना, आप बनाओ भेजो, डिलीट करो, नया बनाओ भेजो। एंड द आउटपुट का जो रेजोल्यूशन रहता है वो थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू द HD रेजोल्यूशन। तो उसका प्रिंट जो है वो एक्यूरेट आ जाएगा, बट उसमें डिटेल्स की थोड़ी कमी हो सकती है। तो शेपर 3D में घुसते ही आपको ये कुछ बेसिक ड्रिल्स देंगे जो आपको करना है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। एप्पल पेंसिल के साथ विद टच इंटरफेस से काफ़ी अच्छे से काम करता है। वन थिंग आई एब्सोल्युटली हेटेड अबाउट दिस सॉफ्टवेयर वाज कि इसमें जो अंडू और रीडू वाला जो फंक्शन है ना, वो टैप से नहीं होता, उसके लिए नीचे बटन आपको दबाना पड़ता है, विच इज़ वेरी अनोइंग। और ये फीचर प्रोक्रिएट ने फ्री में पब्लिक कर रखा है, तो वो ईजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट दे डोंट डू इट, आई डोंट नो व्हाई। पर ये बेसिक ड्रिल्स करने के बाद इसमें 15 मिनट का एक ट्यूटोरियल भी रहता है, विच यू चूज नॉट टू डू, बट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इट। 15 मिनट का रहता है, आपको करते करते लगभग 30-40 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि आपको 2-3 चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़ती है। तो वंस दैट इज डन, उसके बाद अपना मॉडल बना सकता हूँ, मैं बेसिक शेप्स बना सकता हूँ शेपर 3D में काफ़ी आसानी से, उन्हें एक्सट्रूड कर सकता हूँ। अगर उनके थ्रू मैं एक शेप निकाल के लेके जाता हूँ तो उसके अंदर छेद हो जाता है, तो ऐसे प्रिसाइज कट्स आप लगा सकते हो काफ़ी आसानी से। आप इस पर और मॉडल्स बना के जोड़ भी सकते हो, और उसे आप कॉपी करके प्रिसाइजली सेंटर के अराउंड हर एंगल में फिट कर सकते हो। और सेम ही तरीके से आप कस्टम शेप्स भी बना सकते हो, जिन्हें एक्सट्रूड करके अपने मॉडल के अंदर प्रिसाइजली फिट करो और उसे सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपके मॉडल के अंदर ऐसे छेद भी आसानी से बन जाएंगे। एंड दिस वॉज अ वेरी बेसिक मॉडल, जिसे बनाने में मेरे को 15 मिनट भी नहीं लगे। उसके STL फाइल को मैंने एक्सपोर्ट किया अपने दोस्त को, STL फाइल्स और 3D फाइल्स, और उस दोस्त के पास 3D प्रिंटिंग स्टूडियो है, तो वहाँ पे उसने मेरे लिए वो चीज़ प्रिंट की, जिसको प्रिंट करने में लगभग 2 घंटे लगे, और इसका टोटल कॉस्ट आपको लगभग 500 से 1000-1200 रुपये के बीच में पड़ेगा। नॉट वेरी एक्सपेंसिव अगर आप मॉडल बना के दे रहे हो तो। और मॉडल कैसे बना सकते हो? iPad पे। और ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है कि मेरा एक फ्रेंड अपना 3D प्रिंटिंग स्टूडियो ओन करता है, बट अगर आप गूगल करोगे तो आपको अपने आसपास कोई ना कोई 3D प्रिंटर ज़रूर मिलेगा, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स भी ऐसी आ गई हैं जहाँ पे अपने फाइल को अपलोड करके आप 3D मॉडल बनवा के अपने पास डिलीवर करवा सकते हो, और ये बहुत ही रीजनेबल रेट में मिलता है आपको। और मैंने अपने घर में, अपने स्टूडियो में इतनी सारी चीज़ें प्रिसीजन के हिसाब से 3D प्रिंटिंग करके बनाई है कि मेरा बहुत सारा काम आसान हो गया। आप मुझे बताना कि आप मेरा स्टूडियो टूर देखना चाहते हो क्या? मेरे स्टूडियो में ऐसी मस्त मस्त चीज़ें हैं ना, आपको मज़ा आ जाएगा देखकर। और 3D प्रिंटिंग की हेल्प से मैंने बहुत सारी चीज़ें भी अचीव की हैं थैंक्स टू दिस iPad। तो यही 5 चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी पिछले कुछ टाइम से, जो मैं आपको बताना चाहता था, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को तो एनहांस कर ही सकती है, बट आपके ह्यूमन क्रिएटिविटी को भी थोड़ा टॉगल कर सकती है। उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन दैट नोट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।